परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा का यह प्रतिज्ञा है। इसीलिए परित्राणाय साधूनां, सबसे पहले भगवान ने क्या कहा, मैं अपने साधु जनों के परित्राण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए जन्म जन्मांतरों से जो मेरे भक्त हैं वो इस रामावतार में बहुत सारी जो है प्रतीक्षाएं लिए हुए बैठे हैं। मेरे दर्शन की मेरी कामना है उनकी, तो उनके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो सच मानिए परमात्मा का जो वनगमन हुआ, इन ऋषि मुनियों और जो है सबरी जैसे भक्ता ने परमात्मा को वन में आने के लिए मजबूर कर दिया। ये सबरी जो है महाराज पूर्व जन्म की महारानी थी, मगर इसके आगे पीछे इतने नौकर चाकर चला करते थे और इतनी बंदिशें, इतने पर्दे में रहना। कहीं जैसे यहाँ राम कथा हो रही है ना, तो उसको लगता वहां से कि मैं काश साधारण होती तो जाती राम कथा में बैठ करके सुनती, मगर वह उसको मिलता नहीं था। तो भगवान से प्रार्थना किया था इसने कि प्रभु अगले जन्म में मुझे क्षुद्र बना देना, मगर ऐसी कृपा कर देना कि मैं सत्संग से जुड़ी रहूं, संत महात्माओं ऋषि मुनियों के जो है चरणों की सेवा करने का अवसर मिले, और जहां कहीं भी सत्संग हो बिना सोचे समझे जाकर के बैठ जाऊं। आज वह उसकी स्वीकार हुई, परमात्मा ने स्वीकार किया। और भीलों के राजा जो है शबर थे, उनके घर में पुत्री के रूप में आई, और जब इसका विवाह होने लग गया तो इसकी सहेलियों के साथ में जब ये ऐसे घूमने के लिए गई तो एक बाड़े में बहुत सारे मृग, हिरण, वो बहुत सारे बंद थे। सबरी ने पूछा, बोला ये सब क्यों बंद है यहाँ? सहेलियों ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरा विवाह होने वाला है और तेरे विवाह के भोज में सबको काटा जाएगा। तो उसको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे विवाह में इतनी सारे जो है अपराध हों, इतने सारे जीव मारे जाएं, ऐसा विवाह मुझे करना नहीं है। और बिना बताए ही घर से भाग गई। और भाग करके कहाँ गई? वहीं जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम थे, और तो नित्य गंगा स्नान करने के लिए ऋषि मुनि जाया करते थे। तो क्या करती वो जो है रोज नित्य बुहारी लगाया करती थी उनके मार्ग में, और यह सोच करके नहीं जाती थी उनके आश्रम में कि जो है मैं नीच कुल की हूँ और मुझे स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा सोच करके। तो वो अब थी तो वन जो है वनवासी, इसलिए वन का पूरा उसको अनुभव था कि वन में कैसा जो है रहते हैं। तो महाराज जो है वो क्या करती, दिन में अपना जो है जो कुछ भी कंदमूल फल तोड़ लेती, और रात्रि में जो है वो किसी वहीं पेड़ पर चढ़ करके उसी पेड़ में सो जाते, और सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में वो ऋषि मुनि जहाँ से जाया करते थे वहीं उसकी बुहारू किया करते थे, झाड़ू लगाया करते थे, सेवा किया करते थे। एक दिन की बात ये हुई कि जब सबरी थोड़ा सा नींद लग गई होगी और कुछ समय लेट हो गई, जल्दी उठी और झाड़ू लगा रही थी, तभी वहां से कुछ संत महात्मा गुजरे और इसका स्पर्श हो गया। तो संत महात्माओं ने कहा, अरे ये तो सबरी है, ये तो भील जात की है, और जो है हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमें तो जो है स्नान करना पड़ेगा। वो घबरा गई बेचारी और भागती जा रही थी। तब तक मतंग ऋषि का भी आश्रम था। मतंग ऋषि ने उसे बुला लिया, बोले बेटा सबरी कहाँ जा रही, इधर आ, इधर आ। कहाँ जा रही? ऐसी ऐसी गलती हो गई मुझसे, मुझे बड़ा अपराध हो गया है, मैं स्पर्श मुझसे हो गया महात्माओं का धोखे से। तो बोले क्या हुआ, तू मेरे आश्रम में आ जा, यहीं रह।